हेलो दोस्तों, इस दुनिया में आम किसे नहीं पसंद है। वो रसीला स्वाद जो जुबान पे लगते ही आपका जन्म लेना सार्थक कर देता है। और अब जब आम का सीजन आ चुका है तो लोग इस आम के पीछे पागल हो गए। मगर अफसोस की बात यह है कि ये आम का सीजन इतना आम नहीं है और साल में बस 2 या 3 महीने रहता है। ऐसे में आम की प्यास को बुझाने का काम करती है मैंगो फ्रूटी, जो हूबहू आम का स्वाद हमारी जुबान पर लाके रख देती है। मगर क्या आप जानते हैं कि ठंडी मैंगो फ्रूटी आखिर बनती कैसे और किस प्रोसेस से होकर गुजरती है? मैं दोस्तों देखो, आम और मैंगो फ्रूटी के कंपैरिजन में मैंगो फ्रूटी को ऊपर नहीं बता रहा हूँ। आम पहली चॉइस है, मैंगो फ्रूटी तो बहुत बाद की चॉइस है। ना मैं किसी प्रिजर्वेटिव का समर्थन करता हूँ कि आप आम के बदले उनको पिए, लेकिन हम तो बस ये वीडियो बना रहे हैं कि भैया हमारी चहेते जो आम है उनके एब्सेंस में जब लोग मैंगो फ्रूटी पीते हैं वो बनती कैसे है। क्योंकि इसके एक प्रोसेस में इसके ठंडे होने से पहले 95 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे भी कई हैरान करने वाले फ्रूटी के प्रोसेसिंग फैक्ट्स आज आपको बताएंगे आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कैसे बनती है आपकी हमारी मैंगो फ्रूटी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि मैंगो फ्रूटी को बनाने के लिए सबसे पहले तो इसमें आम के बाग से तोड़कर फैक्ट्री में ले जाया जाता होगा, फिर काम शुरू होता होगा, तो आपको अभी तक गलतफहमी थी। असलियत में फ्रूटी को बनने की तैयारी तो तब शुरू हो जाती है जब आम पेड़ों पर लगे भी नहीं होते। आपको बता दें कि फ्रूटी को पार्ले एग्रो नाम की कंपनी बनाती है और ये इसी का प्रोडक्ट है। वैसे तो इस कंपनी के भारत में बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, मगर इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वहां पर साल के हर महीने कई टन फ्रूटी का उत्पादन होता है। तो जैसे हमने कहा कि आम पेड़ों पर लगने से पहले ही फ्रूटी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इस फैक्ट्री में फ्रूटी के लिए पानी को डिस्टिल किया जाता है, यानी कि उसको एकदम प्योर किया जाता है ताकि उसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया ना मच पाए। ऐसा करने के लिए इस फैक्ट्री में बड़े बड़े वाटर प्यूरिफायर प्लांट लगाए जाते हैं जो पानी के अंदर मौजूद एक बैक्टीरिया को पकड़कर उसको मार देते हैं। इस फैक्ट्री में हर घंटे 60,000 लीटर पानी को प्योर किया जाता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 1000 लीटर पानी के बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। अब जब पूरा पानी प्योर हो जाता है तो इसमें शुगर यानी चीनी मिलाई जाती है। पानी में चीनी घोलने के लिए भी अनोखा तरीका तैयार किया इस फैक्ट्री ने। ये पानी को गर्म करके उसमें कई क्विंटल चीनी को मिला देते हैं, फिर उसको घुमा घुमा के चाशनी बना दी जाती है। अब इस गर्म पानी और चीनी का मिक्स शीरा तैयार हो चुका है, जिसको बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा जाता है। इसके साथ साथ शीरे में कंपनी के कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं, मगर वो हम आपको यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि वो कंपनी के कुछ खुफिया जानकारी में से एक है। तो अब जब ये शीरा तैयार हो चुका है तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद ही फलों के राजा आम की एंट्री होती है। देश के कोने कोने से कई तरह के आम को ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि ये देश के कई हिस्सों से आते हैं, तो इन्हें आपसी संबंध बढ़ाने के लिए एक चेंबर में रखा जाता है। इस कमरे को पकाऊ कमरा भी कहा जाता है क्योंकि इसी के अंदर 3 से 4 दिनों तक ये आम पक के तैयार हो जाते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे की खुशबू से मिलकर कुछ हद तक ये आम एक दूसरे जैसे होने लग जाते हैं। इसके बाद इन आमों को सफाई करने के लिए एक मशीन से और गुजरना पड़ता है, जिसके बाद एक प्रोसेसिंग लाइन में इन सब आमों को इकट्ठा करके धोया जाता है और इसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार बढ़िया तरीके से साफ किया जाता है। इसके बाद अब जाकर इस फैक्ट्री में फ्रूटी के किसी प्रोसेस में इंसानी हाथ लगेगा, वरना अभी तक सारा काम मशीन ने किया था। खैर, इसके बाद ये इंसानी हाथ आम को जूस बनने के तैयार कर देते हैं, यानी कि उनके ऊपर के डंठल और जो ऊपरी हिस्सा है वो काट देते हैं। ऐसा करने के बाद ये सारे आम भेज दिए जाते हैं एक मशीन में जो आम की गुठली और छिलका उतार कर उसके गूदे का पल्प बना देती है और गुठली को अलग करके वेस्ट में निकाल देती है। अब ये जो पल्प तैयार हुआ है इनको इन नीले कंटेनर्स में रख दिया जाता है। देखिए जरा कितना मैंगो शेक आपको इन कंटेनर्स में मिल जाएगा, सोचिए। मगर अब फ्रूटी बनने का असली सफर शुरू होता है दोस्तों। अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए क्योंकि बनने वाली है फ्रूटी। अब जब पल्प और वो सिरप तैयार हो चुका है तो उन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि फ्रूटी तो आम से बनती है तो इसमें चीनी का घोल क्यों मिलाया जाता है? तो आपको बता दें कि आम जो है वो अलग अलग जगह से आता है और उसमें भी हर आम का टेस्ट अलग अलग होता है। कोई खट्टा होता है, कोई मीठा, तो कोई कड़वा भी होता है। जी हाँ, इसीलिए उन सब का टेस्ट बैलेंस करने के लिए एक सिरप मिलाया जाता है जो पूरी फ्रूटी को इवन कर देता है, यानी कि बराबर कर देता है। और इसी वजह से हमें फ्रूटी के हर घूंट में एक जैसा स्वाद आता है। इसके साथ साथ इसमें सिट्रिक एसिड भी मिलाया जाता है जो कि नींबू और संतरे में होता है। बताइए, आपने कभी सोचा था कि फ्रूटी में भी नींबू होता है? तो चलिए आगे चलते हैं। अब जब ये सब तैयार हो जाता है तो उसको 95 डिग्री तक गर्म कर दिया जाता है। जी हाँ, ठंडी फ्रूटी एकदम उबाल कर तैयार की जाती है और फिर इस गर्मा गर्म फ्रूटी को कंटेनर में रख दिया जाता है। अब इसके बाद नंबर आता है इसकी पैकेजिंग का। इसके लिए प्लास्टिक के पाइप्स को मशीन हवा के प्रेशर से साफ कर देती है और उसके बाद ये प्लास्टिक ट्यूब्स को प्रेशर से फ्रूटी की बोतल के शेप में दिया जाता है। इसके बाद
दोबारा इसमें हवा का प्रेशर डाल के इसे साफ किया जाता है, फिर दोबारा से इसको पानी से भी साफ किया जाता है और फिर इसमें गर्मा गर्म फ्रूटी को डाल दिया जाता है। अब जब ये तैयार हो जाता है तो इसको ऊपर से रैप करके फ्रूटी का लोगो लगाया जाता है। और हाँ, अभी तक ये फ्रूटी एकदम गर्म है, इसलिए इसको फ्रीजर में रख दिया जाता है और ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से ये हमें ठंडी और फ्रेश मिलती है। दोस्तों, इस सब के बाद इन सारी बॉटल्स को एक कंटेनर में डाला जाता है और यहाँ पे आकर फिर से एक और बार इसमें इंसानी हाथ लगते हैं। आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 2 बार इंसानी हाथों का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वहां से बैक्टीरिया आने का डर है, इसीलिए इसका सारा काम मशीन ही करती है। तो अब लास्ट में इंसानी हाथ इसको उठा के कंटेनर में रख देते हैं, फिर ये ट्रक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और फिर जाकर कोई दूसरा इंसानी हाथ आकर इसका ढक्कन खोल के इसको अपने होठों से लगा के इसका स्वाद चखता है और इस तरह फ्रूटी की साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, ये था फ्रूटी के बनने का पूरा प्रोसेस। आपको अगर फ्रूटी और वीडियो दोनों ही पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और हमारा चैनल भी फ्रूटी की तरह मीठा हो जाए, ऐसी हम आशा करते हैं। और मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट पिए जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या शुगर्स मिले हो। आप हमेशा नेचुरल ड्रिंक पिए। फ्रूटी बचपन का एक टेस्ट, हम जब उसको पीते हैं तो बचपन का एक टेस्ट आता है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं। अदरवाइज भैया, घर पे जो मैंगो शेक बनता है और मैंगो जूस बनता है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। एग्री करते हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम गगन है, मिलते हैं अगले वीडियो में।